ओम श्री गणेशाय नमः। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञं पारभावं, नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं, नमामि शर्वं शिरसा नमामि। नमामि गौरी प्रियं वायं तं, नमामि नित्यं शर्माक्षरं तं, नमामि चिद्रूपममेयभावं, त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि, त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। श्री हनुमत कृपा ज्योतिष केंद्र से मैं अरुण पंडित आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज की यात्रा को प्रारंभ करें। विगत 2 वीडियो में हमने 2 महान व्रतों के संदर्भ में अपनी वीडियो को प्रस्तुत किया था। आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए बहुत बड़ी संख्या में आप सभी लोगों ने उसको लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर भी किया। आशा है आप इसी प्रकार से अपना सहयोग इस संस्थान को देते चले जाएंगे। प्रदोष व्रत, इस संदर्भ में अपनी इस वीडियो को प्रस्तुत करते हैं। भगवान शिव को प्रणाम करते हुए, भगवान की असीम अनुकंपा का अनुभव करते हुए जानते हैं प्रदोष व्रत के संदर्भ में। बंधुओं, भारत भूमि व्रतों की भूमि है। नित्य नूतन नए दिन नए व्रत के साथ सूर्य उदय होता है और व्रत की पूर्णता करते हुए सायंकाल को वह सूर्य अस्त हो जाता है। बंधुओं, व्रत के विषय में जानना अति अनिवार्य है। हम व्रत तो करते हैं, लेकिन व्रत की पूर्णता के उपरांत जो फलश्रुति हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं हमारे उस कर्म को करने में कोई त्रुटि रह जाती है। हमारा शास्त्र कहता है कि व्रत में बताई हुई समस्त बातों को यदि विधिपूर्वक से किया जाए, बड़ी तन्मयता के साथ व्रत की पूर्णता की जाए, निसंदेह अवश्य ही वह व्रत फल देने वाला होता है। व्रत किस प्रकार करना है, प्रदोष काल क्या है, प्रदोष काल में किया जाने वाला भगवान शिव का यह व्रत किस प्रकार फल देता है, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम यह जानते हैं कि प्रदोष काल क्या है। शास्त्र में कहा गया, प्रदोषो वह रजनी मुखम। जब दिन और रात्रि का मध्य काल आता है, उस मध्य काल के समय को प्रदोष समय कहा जाता है। विस्तार से जानते हैं कि इस व्रत को कब करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया, इस अनुष्ठान को त्रयोदशी तिथि में धारण करते हुए संकल्पबद्ध होकर के व्रत की पूर्णता के लिए प्रभु शिव के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। स्कंद पुराण में भगवान कहते हैं शिव जी के इस पावन व्रत के संदर्भ में कि जो व्यक्ति प्रदोष काल में अनन्य भक्ति पूर्वक इस व्रत को करते हैं वह सभी शिव की कृपा के पात्र होते हैं, और जो प्रदोष स्तोत्र का जाप करते हैं, उसका पाठ करते हैं, वे सभी शिव कृपा के पात्र बनते हैं। उनके जीवन में धन धान्य, पुत्र कलत्र, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वह नित्य ही उन्नति को प्राप्त होते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवगण भी प्रदोष काल अपने जीवन में अवश्य धारण करते हैं। जब प्रदोष काल आता है तो सभी देवता मिलकर के भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं, जहाँ पर वह समस्त देवता भगवान शिव की उपासना में संलग्न रहते हैं। ऐसा कहा गया कि माँ सरस्वती वहाँ वीणा का वादन करती है, इंद्र बंशी का वादन करते हैं, भगवान ब्रह्मदेव ताल दे करके उस उत्सव में सम्मिलित होते हैं, महालक्ष्मी सुंदर गान करती है और भगवान श्री हरि नारायण सुंदर मृदंग का वादन करते हुए भगवान शिव की उपासना करते हैं। सभी देवगण प्रदोष काल में भगवान शिव के पास आकर उनको प्रणाम करते हैं। अब जानते हैं अनुष्ठान की विधि को। प्रदोष व्रत करने वाले शिव भक्त को त्रयोदशी के दिन ही इस व्रत को धारण करते हुए संकल्प लेना चाहिए। प्रदोष व्रत का संकल्प करते हुए उसमें व्रत के नियमों का पालन करने का भाव रखना चाहिए और त्रयोदशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल के समय सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध श्वेत वस्त्रों को धारण करना चाहिए। पूजा स्थल को स्वच्छ अच्छी तरह से साफ करके, संभव हो तो गाय के गोबर से उस स्थान को लिप करके
एक पूजा हेतु सुंदर मंडप का निर्माण करना चाहिए। कुश के आसन पर बैठ कर के या तो उत्तर विमुख होकर के बैठें या पूर्वाभिमुख होकर पूजा के कर्म को पूरा करना चाहिए। एकाग्रचित होकर संकल्पबद्ध हो पूजन करते हुए निवेदन करें कि हे शिव, आप मेरे समस्त पापों का एवं समस्त कष्टों का हरण करें। पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा करते हुए ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र के साथ शिव और पार्वती का सामूहिक रूप से पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हुए आरती के पश्चात पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए व्रत की पूर्णता करनी चाहिए। उसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन यथाशक्ति दक्षिणा देकर भगवान शिव की कृपा का अनुभव करना चाहिए। इस संदर्भ में अनेक कथाएं भी हमारे शास्त्रों में कही गई हैं। सार के रूप में स्वीकार करते हैं कि इस व्रत का निष्ठापूर्वक आचरण करने से निर्धन धनवान, मूर्ख विद्वान और पुत्रहीन पुत्रवान और सबके सौभाग्य की रक्षा भगवान शिव करते हैं। बंधुओं, इस वीडियो के माध्यम से हम सब ने जाना कि किस प्रकार त्रयोदशी तिथि के दिन इस व्रत को, जिसको प्रदोष व्रत कहा गया है, अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। शिव कृपा जीवन में हमारे आए और शिव की कृपा आने पर हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाएं, कष्टों से मुक्त होकर के शिव की कृपा को अनुभव करें। इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव को प्रणाम करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे श्री हनुमत कृपा ज्योतिष केंद्र के YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी संस्थान के माध्यम से कोई वीडियो प्रस्तुत हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से व्रत के रहस्यों को जान पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए मैं अरुण पंडित आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।